अब बात दिन की एक और अहम खबर की। दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी अल फलाह का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस यूनिवर्सिटी को अल फलाह ट्रस्ट चलाता है। अब इस ट्रस्ट पर आज सुबह 5 बजे से ईडी कर रही है छापेमारी। मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। पूरी खबर देखिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले से चर्चा में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अलग अलग ठिकानों पर मंगलवार सुबह 5 बजे ईडी की छापेमारी हुई। इस छापे की जद में अल फलाह ट्रस्ट और अल फलाह यूनिवर्सिटी दोनों हैं। अल फलाह ट्रस्ट के मुख्य दफ्तर, यूनिवर्सिटी कैंपस और मैनेजमेंट के लोगों के घरों सहित कई लोकेशंस पर एक साथ छापेमारी। दिल्ली के जामिया नगर और ओखला विहार से लेकर फरीदाबाद स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस तक छापे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही है छापेमारी। कई महीने पहले केस हुआ था दर्ज। आरोप है कि यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के नाम करोड़ों की अवैध फंडिंग की गई। आरोप है कि विदेशी दान लेने में फेरा नियमों का उल्लंघन हुआ है। आरोप है कि संपत्तियों के गलत इस्तेमाल से काले धन को वैध रूप दिया गया है। दरअसल अल फलाह ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी पर मनी लॉन्ड्रिंग की एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी सिलसिले में मंगलवार को ईडी ने तड़के ही छापेमारी की है। उधर कश्मीर घाटी में कई जगहों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर भी छापेमारी कर रहा है। इन सबके बीच सोमवार को आधिकारिक तौर पर एनआईए ने पहली बार दिल्ली आतंकी को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। एनआईए की जांच में पता चला है कि आमिर ने ही आतंकी उमर के साथ मिलकर इस धमाके की प्लानिंग की थी और लाल किले पर हुआ ब्लास्ट कोई पैनिक ब्लास्ट नहीं था, बल्कि प्लान्ड आत्मघाती हमला था। इस आत्मघाती हमले की प्लानिंग में आरोपी आमिर भी शामिल था। धमाके में इस्तेमाल की गई कार को खरीदने के लिए आरोपी आमिर कुछ महीने पहले ही दिल्ली आया था। दिल्ली से कार खरीदने के बाद ही उस कार में बम को सेट किया गया। दावा है कि आमिर ने इस पूरी साजिश को कथित आत्मघाती हमलावर उमर के साथ मिलकर अंजाम दिया। एनआईए ने आतंकी उमर नबी को सुसाइड बॉम्बर भी बताया है। साथ में इस आतंकी साजिश के कई डिजिटल सबूत मिले हैं, जिसकी जांच दिल्ली, फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक जारी है। अब तक 70 से ज्यादा गवाहों और घायलों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। वहीं अब तक 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कई तकनीकी और डिजिटल सबूत भी मिले हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है। जांच टीम अब बड़े नेटवर्क को पकड़ने, फंडिंग के सोर्स का पता लगाने और मास्टरमाइंड की पहचान करने पर फोकस कर रही है। वहीं जारी इस जांच के बीच दिल्ली धमाके को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ उससे एक जूता भी जांच के समय बरामद किया गया है और दावा है कि दिल्ली धमाके में ये नया एंगल ला सकता है। दावा है कि कार से बरामद एक जूते में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेस मिले हैं। टीएटीपी एक बेहद खतरनाक और हल्का विस्फोटक माना जाता है, जिसे आतंकी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से शू बॉम्बर की आशंका जताई जा रही है। दावों के अनुसार आतंकी उमर मोहम्मद का एक पैर स्टीयरिंग व्हील से चिपका मिला था, उसी से डीएनए भी मिला है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि जूते में टीएटीपी या किसी शू बम के सुराग मिले। अब अगर इन दावों में हकीकत हुई तो जैश ए मोहम्मद का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। यानी इस बार भारत में नए तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि भारत में आतंकवादी हमले तो हुए हैं, लेकिन जूते में विस्फोटक छिपाकर किसी जगह को उड़ाने की कोशिश का कोई मामला दर्ज नहीं है। अब जरा टीएटीपी के बारे में आप समझिए, ये इतना खतरनाक क्यों है। टीएटीपी दुनिया के सबसे खतरनाक और बेहद अस्थिर विस्फोटकों में से एक माना जाता है। आतंकी इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एसिड जैसे आसान और घरेलू केमिकल से बनाया जा सकता है। ये वजन में बहुत हल्का होता है, लेकिन धमाका इतना ताकतवर करता है कि भारी नुकसान पहुंचा देता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धातु नहीं होती, इसलिए इसे स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। टीएटीपी की सबसे भयावह बात यह है कि ये मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी फट सकता है। इसी वजह से इसे आतंकी दुनिया में मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की मां कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कई बड़े हमलों में हुआ है, जैसे 2005 के लंदन ब्लास्ट और 2016 ब्रसेल्स एयरपोर्ट अटैक। अब एनआईए इन सभी एंगल की जांच कर रही है और इस जांच में दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी लगातार आतंकी हमले के खुलासे में लगी हुई हैं।